स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी में। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देखिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो देखे बिना आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इंग्लिश में कहें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था और तभी ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। तो आप पहले वो वीडियो देखकर फिर इस वीडियो को देख सकते हैं। क्या है प्रश्न? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। पहले तो आप समझिए, आप पहले की वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। पूर्णांक आपके क्या होते हैं रफली? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये दोनों तरफ बढ़ते जाएंगे प्लस माइनस में। अब इनमें से धनात्मक कौन से हैं? जो प्लस के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उनमें से विषम कौन से हैं? सम विषम, ओड इवन क्या होते हैं? इवन सम तो कौन से होते हैं? जो 2 की टेबल में आते हैं, यानी जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे आगे बड़ी संख्या भी होती है, 100, 200, 102, 104, जिनमें भी 2 का भाग चला जाए वो सम संख्याएं, और जिनमें 2 का भाग नहीं जाए वो विषम संख्याएं। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है एक तरह से, मान लीजिए। तो आप इसमें मान लेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। अभी विषम नहीं माना हमने, विषम आगे निकालेंगे। धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। किससे? अभी ये आपने पिछले वीडियो में देखी है तो आप अभी समझ जाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या थी? a बराबर bq+r, या आप हिंदी में लिखें तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस आर क्या है? शेषफल है। जहां आर क्या होता है मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया पिछले वीडियो में। जो शेषफल है वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। 0 से छोटा तो नहीं होता शेषफल, माइनस का तो शेषफल होता नहीं कभी। और भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है? छोटा होता है। यानी आप जिस संख्या से भाग दे रहे हैं शेषफल उस संख्या के बराबर या बड़ा नहीं हो सकता है। मान लीजिए आप 6 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 6 थोड़ी बच जाएगा, 6 बचेगा तो भाग आगे और जाएगा, या 7 थोड़ी बच जाएगा। यानी शेषफल भाजक से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, जिस भी संख्या से आप भाग दे रहे हैं। अब a बराबर bq+r में भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल में ये bq+r, ये r तो शेषफल है 1, 3, 5 और 6 क्या है? भाजक। अब आप मेरे को ये बताइए, जब आप 6 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या क्या हो सकता है? शेषफल r के संभावित मान, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर r। 6 का भाग किसी संख्या में दे सकते हैं तो या तो भाग पूरा चला जाएगा, शेषफल बचेगा 0, या 1, या 2, या 3, या 4, या 5, यानी 6 से छोटा होगा। 6 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 6 से छोटा होगा। ये इतने शेषफल हो सकते हैं। अगर ये शेषफल होंगे तो मान लीजिए r बराबर 0 है, शेषफल क्या है? 0 है, तो क्या बन जाएगा? a बराबर b का मतलब 6 का भाग दे रहे हैं तो 6q प्लस शेषफल क्या आ गया? 0। a बराबर 6q, यदि 1 हो r का मान, शेषफल 1 बचता हो तो 6q प्लस 1। यदि 6 का भाग देने पर शेषफल 2 बच जाए, a बराबर 6q प्लस 2, या a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5। ये इतने हो सकते हैं।
यानी आप 6 का भाग दे रहे हैं, कोई संख्या धनात्मक पूर्णांक हमने माना a, और उसमें यदि आप 6 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 से लेकर 5 तक कोई भी संख्या हो सकती है। अब इनमें से आपको प्रश्न एक बार आप दोबारा पढ़ें तो उसमें आपको दिया गया है कि कोई भी धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तब इनमें से देखिए आप धनात्मक तो सभी हैं, विषम कौन से हैं और सम कौन से हैं। q कोई एक पूर्णांक है, 6q यानी आप 6 और q का मान 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें तो 6q बराबर क्या आता है, 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ये सभी क्या है, सम संख्याएं। 6, 12, 18 सब में 2 का भाग जाता है, सभी सम संख्याएं। आगे तो 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6q + 0 कैसा है, सम। यानी 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 × 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 6 को 10 से गुणा करेंगे 6 दाई 60, वो भी सम है। सारे सम आते हैं, यानी 6q सम है। अब सम संख्या में 1 जोड़ते ही क्या बन जाती है, विषम। यानी कोई भी सम संख्या जैसे 8 है, 20 है, 2 है, इनमें आप जब 1 जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगी, विषम बन जाएगी। यानी सम संख्या से अगली संख्या हमेशा क्या आएगी, विषम आएगी। 8 और 1 9, 20 और 1 21, 2 और 1 3। तो ये 6q + 1 क्या हो जाएगा, विषम। यदि सम संख्या 6q सम है, हमने देख लिया। यदि सम में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगी, सम ही आएगी। यदि सम में विषम जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगी, विषम आएगी। यदि सम में सम ही जोड़ें, 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगी, सम आएगी। और यदि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ें तो क्या आएगी, विषम संख्या आएगी। अब इनमें से विषम कौन कौन से हैं, 1, 2, 3। ये 3 विषम हैं, कौन कौन से, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये 3 विषम हैं। यानी आपको बताना था कि यदि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना है आपको कि 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो हमने दिखाया, एक धनात्मक पूर्णांक a लिया और यदि भागफल 6 हो तो भाजक यदि 6 हो, यानी हमने दर्शाया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो यदि यही सवाल ऐसे पूछते कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 6q + 2, 6q + 4 के रूप का होता है, तो आप इनमें से कौन सी संख्या है, ये काम आ जाती। ये सम है, ये सम है और ये सम है। तो आपको एक धनात्मक विषम पूर्णांक का 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ये दर्शाना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल ठीक से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।